हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CMRC में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछ देता है। जैसे कि आपको SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, हर एक एग्ज़ाम में परसेंटेज से एक या दो क्वेश्चन आपको पूछ देता है दोस्त। इसी कारण से प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको सोचे कि अब थोड़ा सा मैथ में भी कुछ वीडियो डाला जाए, तो सोचे कि थोड़ा सा आज परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। चलिए, बेसिक से भी आपको समझाया जाएगा क्वेश्चन को और ट्रिक से भी। और जब तक आपके पास बेसिक नहीं रहेगा तब ट्रिक आपके पास काम नहीं करेगा दोस्त। इसलिए बेसिक आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिक आप सीख गए हैं तो ट्रिक अपने आप से बना लीजिएगा। तो सबसे पहले बेसिक सीखने का कहीं पर भी आप कोचिंग करिए या फिर यूट्यूब पे देखिए, तो सबसे पहले बेसिक आप देखिए। उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से जैसे भी पढ़ते हैं, पहले बेसिक पढ़िए। उसके बाद जैसे अपने आप ट्रिक आपको पता लगने लगेगा दोस्तों। ट्रिक से आप बेसिक कभी नहीं बना सकते हैं। चलिए, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 773 का जो है सिर्फ 50/3% क्या होगा। 773 का 50/3% क्या होगा। 773 का 50/3% पूछ रहा है। 50/3% प्रतिशत है तो नीचे 3 हो जाए, 3 की जगह पर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या करना है, गुना करना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे हम लोग और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो पूछा 773 का 50/3% कितना होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो 50/3 प्रतिशत है तो 100 से गुना कर दूंगा भिन्न में चेंज करने के लिए। इसी का पूछ रहा है कि आपका कितना प्रतिशत, 50/3% क्या होगा। इसको डिफाइन करेंगे, इसको जो कट करेंगे तो कितना होगा, 50 दूना 100, नीचे हो गया आपका 3 दूना 6, ऊपर हो गया आपका 773 यानी कि 773। 773 में कितना से डिफाइन करना है, 6 से करना है। तो 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 कम 6। अब हासिल बचेगा कितना आपका, यहाँ से हासिल बचेगा आपका 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा। 17 में आपको 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 दूनी 12, 6 3 18, एक ज़्यादा हो जाएगा तो 6 दूनी 12। हासिल बचेगा आपका कितना, तो हासिल बचेगा आपका 5। उसमें कितना से आपको डिवाइड करना है, 5, इधर से उतरेगा 3 तो 53 हो जाएगा। 53 में आपको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 48, 6 9 54 आपका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 8 48। उसके बाद आपका शेष कितना बचेगा, 53 में से आपका 48 जाएगा तो 5। अब 5 पर आपको जो है से 6 से डिफाइन नहीं होगा तो उस पर आपको पॉइंट यहाँ पर देंगे और पॉइंट दे करके 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 48, 8 बार में। और फिर शेष बचेगा 2 पर फिर 0 बैठाएंगे तो 6 3 18 3, यानी कि आपका समथिंग में बहुत चला जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, लगभग में 128.83 पर 3 जो है से आपका राइट आंसर होगा। क्या कितना का, 773 का 50/3% पूछ रहा है, कितना आंसर हो जाएगा, तो 128.83 विल बी योर राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 3/4 इक्वल टू परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज में इसको तोड़ने के लिए कह रहा है। 3/4 तो 3/3/4 ये बोल दिया है। इसको चेंज करना है किस चीज़ में, परसेंटेज में। किस चीज़ में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो 3 रेशियो को हम लोग रेशियो कहे तो बटा में भी लिख सकते हैं इसको।
तो 3/4 के रूप में इसको लिख सकते हैं। अभी आपको बतलाए हैं पीछे वाला में क्वेश्चन में कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए आपको भिन्न में है तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से गुना कर दूंगा। काटूंगा इसको तो कितना बार में, 25 बार में। 25 तिया 75 यानी कि 3/4 यानी कि 4 का जो है से 3 कितना प्रतिशत है। इसका पूछने का मतलब हुआ 3 जो है से 4 का कितना प्रतिशत है। 3 से किसका प्रतिशत पूछ रहा है, 4 से 3 का प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 75% विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। ए और बी दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं। उसमें हमारा ए की आय जो है से बी की आय से 25% अधिक। तो ए की आय तो मालूम पहले हमको करना होगा तब न बी को उसका से 25% अधिक करेंगे। तो ए का कुछ नहीं तो परसेंटेज का बेस कितना माना जाता है, तो हम लोग 100 मानते हैं। परसेंटेज का बेस कितना मानना है, 100 मानना है। अब ए की आय हमको मालूम पड़ गया है, अब बी जो है इससे कितना प्रतिशत, 25% अधिक है। जब ए जो है से आपका 100 है तो बी कितना होगा, 25% अधिक यानी कि 100 का कितना प्रतिशत, 25% अधिक है तो 125/100 इस प्रकार से हम लोग करेंगे। 100 से 100 खत्म हो गया तो बी कितना हो जाएगा, 125 यानी कि 125। अब पूछ रहा है कि ए की आय बी, यहाँ देखिए उल्टी लिखा गया, ए की आय बी की आय से कह रहा था कि 25% क्या है, अधिक है। ए जो है से बी से आपका कितना अधिक है, यहाँ पर उल्टी कर हो गया, कोई दिक्कत ना। यहाँ पर आपका बी को मानना पड़ेगा आपको 100 और ए जो है से इसे कितना अधिक है, 25 अधिक है, 25%, 125 हो गया। अब पूछ रखा है कि बी की आय जो है, बी की आय जो है किसकी आय, तो बी की आय बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी जो है से किससे, ए से कितना प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है, कितना कम दिखाई दे रहा है, तो 25 जो है से कम दिखाई दे रहा है। कितना से, ए से ना परसेंटेज पूछ रहा है तो 125 से। अब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है हमको, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना से, 25 बचे 25 से डिफाइन किए तो 5 बार में कटा, इसको काटूंगा तो कितना बार में, 20 बार में। यानी कि बी की आय जो है से ए से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। अगर जो वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्त। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा दोस्त। अगर जो प्रॉब्लम होता है वीडियो का आपको क्वेश्चन समझने में तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर करिएगा दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी, चाय के मूल्य क्या है, चाय टी क्या है, मेरे पास चाय है, चाय के मूल्य में जब 10% की कमी होता है, कितना प्रतिशत का कमी, कितना प्रतिशत का, 10% का कमी होता है तो एक व्यापारी को 22,500 रुपया में 25 किग्रा चाय जो है से अधिक खरीद लेता है। तो जाहिर सी बात सही बोल रहा है, जब मूल्य में कमी होगा तो आपको मात्रा जो है से अधिक मिलेगा और मूल्य में वृद्धि होगा तो मात्रा आपको कम मिलेगा। आप भी मार्केट जाइएगा और देखिएगा कि कोई सामान ले रहे हैं तो मूल्य में कमी, जैसे आज मान के चलिए कि चावल दे रहा है 40 रुपये के जी, तो हमको 10 के जी लेना है तो कितना रुपया लगेगा, 400 रुपया लगेगा। और कल जाते हैं तो उसी चीज़ हमको, उसी चावल का दाम जो है से 25 रुपये के जी मिल रहा है,
₹25 kg। तब आगे ₹25 आपका जो है से मूल्य में कमी हुआ तो आपको मात्रा जो है से ज़्यादा मिलेगा। तो ₹25 kg 400 kg, ₹400 का ₹25 kg के कितना हो जाएगा आपका? काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 छः 150, यानी कि पहले हमको 10 kg मिला था, अब जो है कितना kg मिला है? 16 kg मिला है। एग्जाम्पल में लेकर के चल रहे हैं। तो आपको मूल्य में कमी हुआ तो मात्रा जो है ज़्यादा मिलेगा, वजन जो है ज़्यादा मिलेगा। और मूल्य में अगर जो वृद्धि होता है तो मात्रा जो है आपको कम मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मूल्य में कमी है कह रहा है। क्या कह रहा है आपसे? कि मूल्य में कमी हुआ है। तो मूल्य में कमी हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मात्रा तो अधिक मिलवे करेगा। तो कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में, पहले 22,500 में कुछ मात्रा खरीदता था, अब जो है जब कमी हुआ 10% का, इसके कारण से 25 किग्रा जो है आपको ज़्यादा खरीद सकता है। तो चाय का जो है मूल्य प्रति किग्रा कितना है, यानी कि वर्तमान मूल्य पूछ रहा है कि प्रति किग्रा कितना है। यहाँ पर पूछ देता कि चाय का प्रति किग्रा मूल्य कितना था। अगर जो था पूछता तो प्रारंभिक मूल्य, पहले वाला मूल्य। अब पूछ रहा है कि कितना है तो समझिएगा कि वर्तमान वाला मूल्य पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। टोटल चाय का जो है कै रुपया का चाय खरीदा है? 22,500 रुपया का। अब मान पहले वाला मूल्य और वर्तमान वाला मूल्य हमको पहले पता करना है। पहले वाला मूल्य और वर्तमान। पहले इसका मूल्य कुछ नहीं था, परसेंटेज का बेस हम लोग कितना मान लेते हैं? 100 रुपये प्रति किग्रा था। अब 10% जो है उसके मूल्य में कमी हुआ है तो मान लिया कि 90 रुपये प्रति केजी। तो टोटल कै रुपया का चाय खरीदा है? टोटल जो है कितना का चाय खरीदा है? टोटल जो है 22,500 रुपया का चाय खरीदा है। टोटल 22,500 रुपया का चाय खरीदा है चाय। तो देखते हैं कि पहले जो है कितना चाय खरीद रहा था, पहले कितना चाय खरीद रहा था। तो देखते हैं कि कितना हुआ। 22,500 डिवाइड कितना, 1 kg का दाम 100 रुपया माने हैं, टोटल कितना के खरीदा है? 22,500 का। तो मात्रा कितना खरीदा होगा? 100 से डिफाइन किए, यानी कि 225 kg। पहले कितना खरीदा था? 225 kg। लेकिन अब जो है मूल्य में कमी हो गया है तो अब कितना खरीद रहा है? kg। अब है 22,500, तो मूल्य में कमी हुआ। अब कैसे kg दे रहा है? 90 रुपये kg। तो काटूंगा तो कितना बार में कटेगा? 250 बार में। अब कितना मिल रहा है? 250 kg मिल रहा है। 250 kg यानी कितना पहले से ज़्यादा मिल रहा है? 50 kg। तो यहाँ आपको बुक यानी कि किताब कह रखा है आपको कि कितना kg ज़्यादा मिल रहा है? 25 kg ज़्यादा मिल रहा है। हम लोग दे रहे हैं कि कितना kg ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर कितना बता रहा है आपको? दोनों के बीच का अंतर जो है कितना बता रहा है? 50 kg। तो किताब का रखा है कि 25 kg ज़्यादा मेरा, हम देख रहे हैं कि 50 kg ज़्यादा मेरा। पूछ रखा है कि वर्तमान में जो है मूल्य क्या है? वर्तमान मूल्य चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है पूछ रहा है। तक कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 90 से मल्टीप्लाई। कितना था? प्रारंभिक मूल्य पूछता कि कितना है। वर्तमान मूल्य यहाँ पूछ रहा है चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है, तो वर्तमान मूल्य। तो 90 से मल्टीप्लाई कर लिए। काटूंगा तो कितना हो जाएगा? कट गया 1 0 से 1 0, 55 55 25। अब इसको गुना करेंगे तो 9 5 45, यानी कि वर्तमान मूल्य कैसे है आपको? 45 रुपये प्रति किग्रा। वर्तमान मूल्य कैसे हो गया आपको? 45 रुपये, 9 5 45। अगर जो प्रारंभिक मूल्य पूछता तो कितना से गुना? 100 से, यानी कि 50 रुपये प्रति किग्रा हो जाता। वर्तमान मूल्य कैसे हो गया? 45 रुपये प्रति किग्रा। विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। करा है कि आपको 35% को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो कितना से डिवाइड बोले थे आपको? कि 100 से डिवाइड करना है। और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देना। तो 100 से यहाँ पर डिवाइड कर दिए। पॉइंट में इसको करना चाहूँगा तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? कितना शून्य है? 2 शून्य। तो
2 अंकों के बाद पॉइंट बैठा देना, यानी कि 35, यानी कितना हो जाएगा 0.35 विल बी योर राइट आंसर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, और सॉरी भिन्न में चेंज करने के लिए भिन्न प्रतिशत से भिन्न में कहे तो 100 से डिवाइड करेंगे और भिन्न को प्रतिशत में 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर कोई खर्च ना बढ़े, यानी कि पहले ही जैसा आपको पहले ही इतना रुपया देना पड़े, कोई खर्च ना बढ़े। जैसे मान के चलिए कि पहले था 100 रुपये के जी, अब 20% का वृद्धि हुआ तो 120 रुपये प्रति के जी हुआ। तो बोल रहा है कि कितना जो है से गृहिणी को खपत में कमी करना होगा कि उससे जो है से उसके मूल्य में वृद्धि ना देना हो। तो पहले 100 रुपये प्रति किग्रा था, अब 120 रुपये प्रति किग्रा हो गया, तो उसके मूल्य में कितना की कमी करना होगा, पहले से कितना इसको कम करना होगा, खपत में 20 का कमी करना होगा। कितना का कमी करना होगा, 20 का कमी करना होगा। कितना से, 100 से। अभी इनको प्रतिशत में लाना है, 100 कितना से गुणा करेंगे, 100। 20% के वृद्धि होने से कर रखा है कि खर्च कर रहा है कि उसमें की प्रतिशत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। सॉरी, यहाँ पर देखिए कुछ और कहा है, कितना का कमी करना होगा, तो 20 का कमी करना होगा। कितना से, जो मूल्य बढ़ा है उसी से ना, तो 120 से, और भिन्न को प्रतिशत में लाना है तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ से काट देते हैं, 20 छके 20 से, 3 दूनी 6 और 50 दूना 100, यानी कितना हो जाएगा आपका 50/3। इसको पूर्णांक में लोग तोड़ेंगे तो 16.1/3% विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि 280 का कहे तो गुना वाट प्रतिशत, वाट को हम लोग x मान लिए, प्लस 550 का 18%, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। इसके यहाँ पर भी परसेंटेज था, 100 से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू कितना का इतना 143.8। तो यहाँ पर क्या आपको पूछा होगा, x। तो x इक्वल टू क्या पूछा होगा, x इक्वल टू वाट, यानी कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए, x का वैल्यू कितना होना चाहिए। चलिए यहाँ से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया। और यहाँ पर 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, 2 नमा 18, 9 बार में इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना, यानी तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, 28x अब बटा में 10, अब प्लस 11 नमा 99 इक्वल टू कितना हो गया, 143.8। अब ये जो है इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर देखिए 100 लिखा गया, 10 है। चलिए 28x/10, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना कर सकते हैं हम, सॉरी दूसरा आ गया। तो हाँ देखिए 28x में लिखना चाहें तो 28x/10 इक्वल टू कितना, 143, 143.8 माइनस 99 कितना है, 99 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, इधर तो आपका हो जाएगा कितना 0.8, इधर घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पर जाएगा कितना 13 ही रहेगा, 13 में से फिर 9 जाएगा 4, और यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि
कितना हो जाएगा 44.8। अब इसको हम लोग नीचे आएगा तो पॉइंट, सॉरी दो जीरो नहीं, एक जीरो है, एक जीरो का पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो, दो अंक रहता तो दो जीरो। चलिए अब 10 तो ख़त्म हो गया आपका, तो यहाँ पर 28 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट सकता है, 28 से कम 28, तो शेष बचेगा कितना 16। अब 28 छक 28 चौक 28 यानी कि 14 दूनी 28 ऐसे काटते हैं, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 और 14 दूनी 28। अब इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। 16 विल बी योर राइट आंसर, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा किचर पिचर हो गया है, लेकिन समझिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उसके वो वीडियो वो वाला क्वेश्चन जो ऐसे हमको नहीं समझ में आया था दोबारा बता दीजिएगा, तो दोबारा वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। पूछ रहा है कि एक्स वाट पूछ रहा है, तो एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स का 52% कितना प्रतिशत, 52% प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें 100 इक्वल टू कितना 182 यानी कि 182 है, तो एक्स इक्वल टू वाट कितना, एक्स इक्वल टू वाट, इसका पूछने का मतलब यही। इसको काटेंगे तो 13 चौके 52, 25 चौके 100, 13 चौके 52, 25 चौके, इसको काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 और 5 बचेगा से 13 चौके 14 बार में कट जाएगा। एक्स बराबर कहना चाहें तो 250 100 यानी कि 350 यानी कि 350 विल बी योर एक्स इक्वल टू कितना 350 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्त, अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर जो नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा चल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। 540 का 75% का 7/5 का 2/3 इक्वल टू वाट, यानी कि सॉल्यूशन पूछ रहा है, सिंप्लीफाई इसको करना है। चलिए 540 का कहे तो गुना कितना प्रतिशत 75, 75/100 का गुना 7/5 गुना 2/3, इसको डिफाइन करिए। 25 तिये 75, 25 चौके 100, काटेंगे इसको तो 2 दूना 4, इसको काटते हैं तो 3 से 3 खत्म हो गया, इसको काट देते हैं तो 5 एकम 5 और 5 अठे 40, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 से काट दिए इसको, 4 और फिर इसको 2 से 2 खत्म हो गया। देखिए कहाँ पर दिक्कत है, कैलकुलेशन ठीक जाए, हाँ ठीक है। चलिए 105 एकम 5 अठे 40, कैलकुलेशन आप लोग अपने से देखिएगा कर करके, सबका अलग अलग मेथड होता है कैलकुलेशन करने का। चलिए 2 पचे 10 और 2 चौके 8 यानी कि 54, 54 में कितना से बच गया, इधर 7 बच गया, इधर 54 बच गया, यानी कि 54 गुना 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौके 28 और 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 35 और 2 37, यानी कि कितना होगा 328 विल बी योर राइट आंसर, यानी कि 328 आपका राइट आंसर हुआ दोस्त। सॉरी उल्टी गलत है, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, 328 नहीं होगा, यहाँ देखिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौके 28 और 7 पचे 35 और 35 और 2 37 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 2 37, 378 विल बी योर राइट आंसर।